बेटा केपी केसी पढ़ने के बाद आज का हमारा लेक्चर है बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या? तो देखो बेटा, अगर कोई रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान देना, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है, कहाँ गई है? तो बेटा कोई भी रिएक्शन है A + B = C + D, ये इक्विलिब्रियम फेज में है बेटा। इक्विलिब्रियम फेज क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम फेज का कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, जिस रेट से A + B डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से C + D अपीयर हो रहा है, जिस रेट से C + D आ जाओ इधर। हाँ चल ओके, खैर अच्छी बात है। तो ध्यान देना बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, पहले इसको मैं एक मदर टंग में समझा दे रहा हूँ आपको, मदर लैंग्वेज में, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है और आपने इससे बेटा छेड़ रहे हो प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर, बेटा रिएक्शन को आप छेड़ सकते हो इन 4 फैक्टर से। विच 4 फैक्टर? प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर। तो बेटा उस चेंज का अगर आप प्रेशर फैक्टर के थ्रू, वॉल्यूम फैक्टर के थ्रू, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के थ्रू, टेम्परेचर फैक्टर के थ्रू इसके इक्विलिब्रियम फेज को, इसकी इक्विलिब्रियम फेज को डिस्टर्ब करना चाहते हो, किन फैक्टर के थ्रू? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। देन इक्वेशन सिस्टम शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू, मीन्स रिवर्स होना। समझ में आ रहा है? द इफेक्ट ऑफ द चेंज इम्पोज्ड, मीन्स रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो जाए बेटा? डिसअपियर हो जाए। क्या हो जाए? आ रहा है समझ में? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो उस साइड चलेगी जब प्रेशर क्या हो? कम करेंगे तो उस साइड से प्रेशर बढ़े। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो उस डायरेक्ट, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड चलने लगेगी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट साइड चलने लगेगी। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन का क्या करेगी? अपोज। अंडू मीन्स अपोज करना। समझ में आ रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिसके कारण जिन फैक्टर के थ्रू जो आप उसे चेंज करना चाह रहे हो वो फैक्टर कौन से हो सकते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन फैक्टर के थ्रू अगर आप उस रिएक्शन को, उसकी इक्विलिब्रियम फेज को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो वह उस डायरेक्शन में चलेगी जिससे डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए? डिसअपियर। यह हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का बेसिक नेचर होता है। और याद रखने बेटा, ये सब होता है के की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए। के को लेकिन परमानेंटली चेंज कौन करेगा? टेम्परेचर। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां कंफ्यूज भी कर सकती है अगर अच्छे से नहीं समझेंगे आप। तो बस ऐसा समझो, अगर आप कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कम करने की ओर चलेगी, कम करोगे तो बढ़ाने की ओर चलेगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो कम करने की ओर चलेगी, कम करोगे तो बढ़ाने की ओर चलेगी। मीन्स हर चेंज का क्या करेगी? अपोज, और फिर से इक्विलिब्रियम फेज में आना चाहेगी। तो बेटा ली चैटलियर जो प्रिंसिपल है उसे आप एक बार लिख लीजिए सिस्टमेटिक फॉर्म में। इफ अ सिस्टम इन अ इक्विलिब्रियम, समझो, इज अ सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन इक्वेशन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ द चेंज इम्पोज। म्हणजे उस डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसका क्या करना चाहती? वो अपोज करना चाहती। आ रहा है समझ में? तो अब इसको ऐसे समझते हैं। तो नंबर 1 लिखना बेटा, ये लिख लिया आपने डेफिनेशन? ठीक है। तो नंबर 1, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का पहले इफेक्ट देखते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किस पर? ऑन इक्विलिब्रियम फेज या इक्विलिब्रियम रिएक्शन।
देखिए बेटा ये रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है H2 प्लस I2 इजिकल टू ट्वाइस HI। अब इस रिएक्शन के लिए आप चाहे तो Kp का फार्मूला बनाओ या Kc का फार्मूला बनाओ। चलो मैं Kc का बना ले रहा हूं। तो Kc का फार्मूला क्या है बेटा, HI का होल स्क्वायर, H2 एक्टिव मास इंटू I2 एक्टिव मास। एक्टिव मास मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। घर में रहना बेटा, यहाँ मत आ, समझना। अच्छा बेटा Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc कांस्टेंट तो हर हाल में अपने आप को कांस्टेंट रखना चाहता है। इसकी वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज हो गई है, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फेज आ चुकी है, तो Kc की वैल्यू अब कभी चेंज होने वाली, उसको चेंज परमानेंटली कौन करता है बेटा, टेम्परेचर। बाकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या वॉल्यूम उसके वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप Kc की वैल्यू को कॉन्सेंट्रेशन कम करके या ज़्यादा करके, प्रेशर कम करके या ज़्यादा करके, वॉल्यूम कम करके या ज़्यादा करके चेंज करना चाहते हो किसकी वैल्यू को, तो बेटा रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में Kc की वैल्यू क्या रहे, फिक्स। क्योंकि बोले ये बोलता मैं कांस्टेंट हूँ, मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ। समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टेड है अगर आप समझते हो तो। ध्यान दो इधर। चलिए बेटा आप इस रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है किस फॉर्म में आ चुकी है, और आपने यहाँ बाहर से H2 का कॉन्सेंट्रेशन, H2 की क्वांटिटी को बढ़ा दिए, H2 एक्सेस डाल दिया आपने यहाँ। H2 डालेंगे तो देखो Kc के फार्मूले में H2 कहाँ है बेटा, डिनोमिनेटर में है ना। अगर आप, एक मिनट, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है, हाँ बोलो। अब आपने क्या इसको छेड़ना चाहते हो, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर, बाहर से मैंने H2 डालना चाहता हूं। बाहर से H2 डालोगे तो रिएक्शन जो है इसका क्या करेगी, अपोज। क्यों अपोज करेगी, Kc खुद को क्या रखना चाहता है, कांस्टेंट। बोले मैं कांस्टेंट हूं, मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। तो अगर आपने एक्सेस H2 डाले, देखो फार्मूले में आ जाओ, H2 डालो तो किसकी वैल्यू बढ़ गई, तो Kc की वैल्यू कम होगी। लेकिन Kc खुद को कम करना चाहेगा क्या Kc खुद को कम करना चाहेगा, वाई, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो अगर एक्सेस H2 डाले हो तो वो H2 किससे बाइंड होगी और क्या बनाने लगेगी, अरे HI बनाएगी ना। H2 डालोगे तो एक्सेस H2 IT के साथ बाइंड होकर क्या बनाने लगेगा, ताकि डिनोमिनेटर बढ़ाओ तो क्या बढ़ जाए, ताकि Kc फिर से कांस्टेंट हो जाए। नहीं आया समझ में। अगर एक्सेस क्या डाले आपने, तो फिर एक्सेस I2 डालोगे तो फिर Kc की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन Kc खुद को कम होने देना चाहेगा क्या, क्योंकि Kc तो क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर एक्सेस I2 किससे बाइंड होगी और क्या बनाएगी, HI, ताकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में क्या बढ़ जाए। अगर आपने इसको बढ़ाया तो थोड़ा इसको भी बढ़ा दो, तो फिर से Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब ये आपने H2 बढ़ाया, I2 बढ़ाया, मीन्स क्या बढ़ाया आपने बेटा, रिएक्टेंट। अरे रिएक्टेंट है तो रिएक्शन एक्सेस रिएक्टेंट को रिड्यूस करने के लिए, एक्सेस रिएक्टेंट को कम करने के लिए क्या बनाएगी, प्रोडक्ट, ताकि Kc की वैल्यू क्या रहे, फिक्स। नहीं आया समझ में, आया। चलो अब उल्टा सोचते हैं। अगर बेटा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ चुकी है, आपने एक्सेस क्या बढ़ा दिए, HI बाहर से डाल दिया मैंने, HI डाल दिया तो न्यूमरेटर बढ़ा दिया, तो Kc की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन Kc खुद को बढ़ाना नहीं चाहेगा। तो HI फिर से एक्सेस HI डालोगे तो ये क्या बनाने लगेगा, ये डिसोसिएट होने लगेगा, काय में, H2 और I2 में, ताकि न्यूमरेटर बढ़े तो और क्या बढ़ जाए, ताकि Kc की वैल्यू फिर से क्या हो जाए, फिक्स। नहीं आया समझ में। तो कुल मिला के जब रिएक्टेंट डालोगे तो प्रोडक्ट साइड चले लगेगी, प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्टेंट साइड। अच्छा उल्टा सोचते हैं, चलो HI को यहां से रिमूव करने लगे आप, HI क्या है यहाँ, प्रोडक्ट, HI क्या है यहाँ, प्रोडक्ट। HI को यहाँ से निकालते, रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ चुकी है और HI को आप यहाँ से निकाल रहे हो, HI को निकाल रहे हो, फार्मूले में आ जाओ, Kc की वैल्यू क्या होगी, कम। अरे HI न्यूमरेटर में ना, तो Kc की वैल्यू, लेकिन Kc खुद को कम होने देना चाहेगा क्या, तो फिर एक्सेस H2 और I2 क्या बनाने लगेंगे, HI को कम करोगे तो HI कम होने का अपोज करेगी ना, क्यों, Kc की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। नहीं आया समझ में। तो रिएक्टेंट डालोगे तो प्रोडक्ट साइड चलेगी, प्रोडक्ट डालोगे तो रिएक्टेंट साइड, वाई, वनली फॉर द मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc, बिकॉज Kc इज द कांस्टेंट। नहीं आया समझ में, पक्का आया।
तो लिखो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, वेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जल्दी फटाफट, वेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट concentration of reactant increases in reaction, concentration of reactant increases in reaction। अब H2 बढ़ाओ या I2 बढ़ाओ इन दिस एग्जाम्पल, concentration of बोलो reactant increases in reaction। अब एक्सेस रिएक्टेंट है, आपने कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाया, रिएक्टेंट का, तो एक्सेस रिएक्टेंट को कम करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू अरे कम होगी ना, मेस तो आती है ना, क्यों डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप, तो एक्सेस H2I2 क्या बनाने लगेंगे बेटा, HI, ताकि जिस रेशियो में आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाने को उसी रेशियो में क्या बढ़ जाए और केसी की वैल्यू फिर से क्या हो जाए, फिक्स, फिर से मेंटेन रहे। तो ना रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन का अपोज करने के लिए किधर चलेगी, फॉरवर्ड, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्लियर है। जब भी रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो एक्सेस रिएक्टेंट को कम करने के लिए किधर चलेगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की ओर चलेगी। नहीं आया समझ में, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो एक्सेस प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्टेंट साइड चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। नहीं आया समझ में, ना पैराग्राफ चेंज ना। सिमिलरली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सिमिलरली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, देखो तो ध्यान दो बेटा, प्रोडक्ट बढ़ा मीन्स क्या बढ़ा है, HI बढ़ा है तो क्या किसकी वैल्यू बढ़ सकती है, किसकी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन केसी खुद को बढ़ाना चाहेगा क्या, बोले क्योंकि बिकम आई एम कांस्टेंट। तो भैया एक्सेस HI बढ़ाओगे तो HI खुद को कैसे कम करेगा, वो टूटेगा क्या है H2 और किस डायरेक्शन में इसका डिसोसिएशन हो रहा है, बैकवर्ड, तो रिएक्शन किधर चलेगी, तो लिखना आगे, फॉर मेंटेन द वैल्यू ऑफ केसी, फॉर मेंटेन द वैल्यू ऑफ केसी रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉर मेंटेन द वैल्यू ऑफ केसी रिएक्शन शिफ्ट इन बोलो बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर, ठीक। आ रहा है बेटा समझ में। अब एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे दो आप, चलो एग्जाम्पल लिखो। तो कुल मिला के एक फाइनल बात, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए तो बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन का अपोज, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो उसका अपोज करने के लिए प्रोडक्ट की ओर चलेगी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है तो उसका अपोज करने के लिए रिएक्टेंट साइड चलेगी। और ये सब क्यों कर रही है वो, केसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। आ गया समझ में, ये इक्विलिब्रियम स्टेट का नेचर है, इक्विलिब्रियम फेज का नेचर है ये। वो हर डिस्टर्बेंस का क्या करेगी, अपोज, वो हर चेंज का क्या करेगी, अपोज। आ रहा है समझ में, बोलो जोर से बोलना यार। नहीं, आप उसको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर सकते हो, वो फिर से रीस्टेबलाइज होगी। परमानेंटली डिस्टर्बेंस को कौन करेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फेज को चेंज कर देता है। केसी की वैल्यू को चेंज करना मीन्स इक्विलिब्रियम फेज को आपने चेंज कर दी। आ रहा है समझ में, लेकिन वो बढ़े हुए, लेकिन वो टेम्परेचर का भी अपोज करेगी, लेकिन केसी की वैल्यू में चेंज करके। नहीं आया समझ में, आए टेम्परेचर कम करोगे तो वो बढ़ाने की ओर चलेगी, बढ़ाओगे तो वो कम, लेकिन केसी की वैल्यू उसमें चेंज हो जाएगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बेटा इधर एक एग्जांपल लिखेंगे, PCl5 इजिकल टू PCl3 प्लस Cl2। अगर आप चाहते हैं कि मुझे Cl2 ज़्यादा मिले, एक मिनट, एक एग्जाम्पल में एग्जाम्पल है, यहाँ लिखो आप। अगर आप किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे बेटा, PCl5 का, तो एक्सेस PCl5 को रिड्यूस करने के लिए किधर चलेगी, अरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि एक्सेस PCl5 काय में डिसोसिएट हो जाए PCl3 और
Cl2। अगर आपने Cl2 बढ़ाया तो एक्सेस Cl2 को कम करने के लिए किससे बाइंड होगा Cl2? PCl3 से, और क्या बनाने लगेगा? PCl5। लिखना एग्जाम्पल में लिखो ना, इन अबाउट रिएक्शन, एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखे आपने, लिखे ना, इफ इन अबाउट रिएक्शन the concentration of PCl5 increase, concentration of PCl5 increase, अगर इस रिएक्शन में PCl5 कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा है तो बेटा आप पहले Kc का फार्मूला लिख दो या Kp का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा भैया, Cl2 का एक्टिव मास है या PCl3 का एक्टिव मास है अपॉन PCl5 का एक्टिव मास है। ध्यान दो, आपने क्या बढ़ाया बेटा? PCl5। तो किसकी वैल्यू कम हो सकती है? Kc की। तो Kc अपने आप को कम होने से रोकने के लिए इस पे प्रेशर डालेगा, पूरा इक्विलिब्रियम सिस्टम इस पे प्रेशर डालेगा। भाई एक्सेस हो गया तो टूट मीन्स किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। तो ना रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन the production of PCl3 and Cl2 increases. Then the production of PCl3 and Cl2 increases. प्रोडक्शन आप बोलो। कुल मिला के बेटा जिस प्रेशर वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम फेज आया है, तुमने अगर उससे डिस्टर्ब करने की कोशिश किए तो वो फिर से उसी वैल्यू को मेंटेन करना चाहती। कौन? इक्विलिब्रियम रिएक्शन। फिर लिखो पैराग्राफ, इफ इन दिस रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 या Cl2 इंक्रीजेस, इफ इन दिस रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 इंक्रीजेस, या तो Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ या PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, तो क्या हो सकता है बेटा? इफ इन दिस रिएक्शन, इधर मुंडी कर बेटा, कॉन्सेंट्रेशन आप या तो किसकी वैल्यू बढ़ सकती है रे बाबा? अरे Kc की बढ़ सकती है ना, लेकिन Kc बोलेगा मुझको बढ़ना नहीं है, बिकॉज आई एम कांस्टेंट यार। आ रहा है समझ में? तो एक्सेस PCl3 और Cl2 को कम करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? PCl5। तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लिखना पड़ा रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जल्दी फटाफट लिख रहे, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड चलेगी तो क्या? अरे बैकवर्ड चलना मीन्स किसका बनना? PCl ना बेटा। देन फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेस, देन फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेस। आ गया समझ में? तो कुल मिला के रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड चलेगी, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो एक्सेस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्टेंट साइड चलेगी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि Kc इज द कांस्टेंट और वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना चाहता है। इतना क्लियर हो गया? पक्का हो गया? लीना बेटा नंबर सेकेंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, दोनों एक साथ काउंट करेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है बेटा। अब समझो, पहले समझा दे रहा हूं फिर लिखा दूंगा, अच्छे समझना। क्या ये वाली कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आ गया? प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट साइड चलेगी, रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट साइड चलेगी, क्योंकि वो बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन का भी अपोज करेगी, और कम करोगे तो उसका भी। जैसे आप बेटा Cl2 को रिमूव करते चलो, रिमूव करते चलो, Cl2 रिमूव होगा तो किसका Kc की वैल्यू कम हो सकती है? Cl2 का है बेटा न्यूमरेटर में, तो फिर एक्सेस Cl2 को मेकअप करने के लिए किधर चलेगी? फॉरवर्ड। भाई Cl2 को आप निकालते जा रहे हैं, रिमूव करते जा रहे हैं, तो उसको मेकअप करना, उस कमी को पूरा करने के लिए फॉरवर्ड चलेगी, ताकि एक्सेस Cl2 बनने लगे। मतलब हर चीज़ का क्या करना है? इसे अपोज करना है। आ गया बेटा समझ में? दिल से आप ध्यान दो। इफेक्ट ऑफ क्या बेटा? प्रेशर। अब दोनों को मैं क्यों एक साथ काउंट कर रहा हूं? देखो
प्रेशर इनवर्स टू क्या होता है? प्रेशर बढ़ाना मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करना मीन्स प्रेशर बढ़ाना। ओके, अब एक मिनट बेटा, एक रिएक्शन पहले समझ लो फिर लिखाऊंगा। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। मान लो बेटा, समझना समझना, इसके A मोल है, इसके B मोल है। कौन से मोल? इनिशियल। इसका क्या लोगे? ओके, ध्यान देना बेटा अच्छे से प्लीज। ओके, आप एट इक्विलिब्रियम ये बना बेटा x, तो आप क्या लेंगे? 2x। ये b माइनस एक्स, बी के ये आप क्या काउंट करूं? इक्विलिब्रियम एक्टिव मास बाई v, बाई v नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम एक्टिव मास होता है। अब किसका फार्मूला लगाऊं? Kp भी काउंट कर सकता हूं मैं और Kc भी काउंट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब Kc का फार्मूला लगाया मैंने, तो एक्टिव मास ऑफ HI का होल स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ H2, एक्टिव मास ऑफ I2। अब देखो Kc का एक्टिव मास HI का क्या है बेटा? 2x बाई वी का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स बाई वी इंटू बी माइनस, तो v से v क्या हो गया? या बोलो p से p क्या हुआ? कैंसिल। अरे यहाँ p फैक्टर नहीं है, अरे जब v नहीं है तो p कहाँ से रहेगा? अरे जब v नहीं है तो प्रेशर भी नहीं रहेगा, प्रेशर फैक्टर नहीं है तो वॉल्यूम फैक्टर यहाँ कहीं आ रहा है क्या बेटा? अरे देखो Kc इजिकल टू अब क्या हुआ? 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू, क्या इस Kc के फार्मूले में कहीं वॉल्यूम फैक्टर है? नहीं है, नहीं है ना भाई। अब वॉल्यूम के प्रेस पर आप क्या डाल दो बेटा? प्रेशर। प्रेशर प्रोपोर्शनल में चलता है ना? अरे चलता है कि नहीं? तो P से P भी क्या हो गया? तो क्या Kp के फार्मूले में प्रेशर फैक्टर है? अगर फार्मूला किसका बना दिया आपने? Kp का, तो प्रेशर फैक्टर नहीं रहा। जैसे वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है तो प्रेशर से प्रेशर कैंसिल होगा ना भाई। ये सब हमने Kp Kc के फार्मूले कल बनाए थे। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि ऐसी रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, अरे 1 1 2 है, इधर भी 2 है, तो डिनोमिनेटर के वॉल्यूम से न्यूमरेटर का वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, या न्यूमरेटर के वॉल्यूम से डिनोमिनेटर का प्रेशर, डिनोमिनेटर के प्रेशर से न्यूमरेटर का प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। कब होगा ऐसा? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन में Kp और Kc के फार्मूले में ना तो प्रेशर फैक्टर इंक्लूड होता है ना तो वॉल्यूम फैक्टर इंक्लूड होता है। अगर Kc लगाओगे तो वॉल्यूम फैक्टर की बात करोगे, Kp लगाओगे तो प्रेशर फैक्टर की बात करोगे, दोनों कैंसिल हो गए ना बेटा? अरे हुए या नहीं हुए? तो कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है? मीन्स ऐसी रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम बढ़ाओ, या ये Kp Kc बोलते हुए हमारे फार्मूले में ऐसी रिएक्शन के लिए ना तो P फैक्टर आता ना तो V फैक्टर आता, तो बोले हमको कोई फर्क पड़ने वाला लिखना। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, नहीं आया समझ में? अबे आया कि नहीं? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, depend on the nature of equilibrium reaction, depend on the nature of equilibrium reaction, depend on the nature of, ध्यान देना बेटा। ओके, नंबर 1, those reaction in which number of mole of reactant those reaction in which number of mole of reactant equal to the number of mole of product,
those reaction in which number of mole of reactant equal to the number of mole of product. आ रहा है समझ में? For this reaction in the equation of Kp or Kc, for this reaction in the equation of Kp or Kc, for this reaction in the equation of Kp or Kc, pressure or volume factor absent, pressure or volume factor absent, pressure or absent. अभी मैंने प्रूव करके बताया, ठीक है बेटा. Therefore, when on this reaction, therefore, क्या बेटा? When on this reaction, ठीक है, pressure or volume increases or decreases, pressure or volume increases or decreases, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम डिक्रीजेस. इज दैट क्लियर? ना बेटा, रिएक्शन डजंट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, रिएक्शन डजंट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन. प्रेशर वॉल्यूम को बढ़ाओ या कम करो, रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके केपी या केसी के इक्वेशन में वॉल्यूम फैक्टर क्या है, अपसेंट है, या प्रेशर फैक्टर क्या है? फिर से एक बार बता दूं क्या? यस सर, नो सर? देखिए वो बाई वी. अब किसका फार्मूला बनाया आपने? केसी का. मान लो केपी का बनाओगे तो इंटू पी कर दोगे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना. अब बनाए बेटा आपने तो 2x बाई वी का क्या हुआ, होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई वी इंटू 1 माइनस, ये तो v से भी कैंसिल हो गया ना. जब वॉल्यूम फैक्टर है ही नहीं तो वॉल्यूम बढ़ाओ या कम करो, बोले मुझे कोई फर्क पड़ने वाला, काम खत्म. नहीं आया समझ में? और केपी के फार्मूले में जब वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है तो केपी के फार्मूले में प्रेशर से प्रेशर कैंसिल हो जाएगा. ये फैक्टर इंक्लूड ही नहीं है. तो ये ऐसी रिएक्शन है जिनमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 कितना है बेटा 2, और प्रोडक्ट भी कितना है बेटा 2. ऐसी रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ या कम करो, रिएक्शन है तो फॉरवर्ड चलेगी ना, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट. ओके? क्योंकि इनके इक्वेशन में, केपी और केसी के इक्वेशन में ना प्रेशर फैक्टर आ रहा है ना वॉल्यूम फैक्टर आ रहा है. क्लियर है बेटा? पक्का क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लिखो. व्हेन एग्जाम्पल में लिखना, एग्जाम्पल देना जरूरी है. रिएक्शन H2 + I2 इजिकल टू ट्वाइस HI. रिएक्शन H2 + I2 इजिकल टू ट्वाइस HI. क्या देख रहे हो इस रिएक्शन में? हमारे क्राइटेरिया में आ रहे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं बेटा? छोटू 2 है, और प्रोडक्ट भी कितने हैं? 2 है. तो 2 से 2 तो वैसे कैंसिल हो गया ना. न्यूमरेटर के प्रेशर से डिनोमिनेटर का प्रेशर कैंसिल, या न्यूमरेटर के वॉल्यूम से डिनोमिनेटर का वॉल्यूम कैंसिल, तो है नहीं इसमें कहीं. तो बेटा therefore when on this reaction pressure or volume increases or decreases, therefore when on this reaction pressure or volume increases or decreases, the value of Kc or Kp unaffected, the value of Kp or Kc unaffected, reaction doesn't shift in forward or backward direction. Reaction doesn't shift in forward or backward direction. आप समझना बेटा. अब एक दूसरी रिएक्शन बहुत इंटरेस्ट लेंगे, रिक्वेस्ट है ध्यान दे बेटा. पीछे ए बॉयस, वो सो रहा है क्या? एक कौन है वो?
देखिए एक रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट हम किसके इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आर। अब हम देखेंगे कि अगर कोई रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उन रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, वॉल्यूम डिक्रीज करो इंक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला, समझ में आ गया? क्योंकि उनके केपी या केसी के इक्वेशन में ना तो प्रेशर फैक्टर है ना वॉल्यूम। अब एक रिएक्शन दे रहा हूँ बेटा, बिल्कुल समझना है आपको। देखो अब इंटरेस्ट लेंगे तो पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, और मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, सिंपल चीज़ है। चलो इनिशियल मोल कितना है, दिस, आपको मैं मैथ्स से समझा रहा हूँ, सिंपल, थ्योरी से भी समझा देंगे बाद में। अब ये मिला आपको इक्विलिब्रियम पे एक्स ए बी एक्स तो ए क्या बेटा, आप इक्विलिब्रियम एक्टिव मास काउंट करेंगे, ये क्या हुए बेटा इक्विलिब्रियम मोल्स बाई वी बाई मोल्स में वॉल्यूम को डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाता बेटा एक्टिव मास। ओके अब चलिए किसका फार्मूला काउंट करते हैं, केसी का। वॉल्यूम को डिवाइड कर दो केसी ही काउंट करेंगे ना बेटा, प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो केपी, कल किए थे ना। चल ठीक है, एक्टिव मास ऑफ Cl2 इंटू एक्टिव मास ऑफ PCl3 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। Cl2 का एक्टिव मास क्या है बेटा, एक्स बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, तो वी से वी क्या हुआ बेटा कैंसिल। टोटल केसी का फार्मूला देख लो क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो केसी के फार्मूले में वॉल्यूम फैक्टर आ रहा है। अगर आपने इस रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है, और आपने इसको डिस्टर्ब कर रहे हो किससे, वॉल्यूम या तो बढ़ाकर या कम करके या बढ़ाकर। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा दे, मैथ्स में मैथमेटिकली सोचो ना, फिर थ्योरेटिकली सोच लेंगे। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाए, वॉल्यूम कहाँ रखा है बेटा, डिनोमिनेटर, वॉल्यूम बढ़ाए तो केसी की वैल्यू क्या हो सकती है, कम। केसी बोले भाई हमको कम नहीं होना है, हम कांस्टेंट है भाई, नहीं आया समझ में। तो एक्सेस वॉल्यूम बढ़ा, ये 1 माइनस एक्स किसके मोल है, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख दूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl3 एक्स इंटू एक्स PCl3 इंटू Cl2 है ना बेटा, अपॉन PCl5 इंटू वी हो गया, मोल की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और समझाने के लिए। तो अगर आपने किसको बढ़ाए, वॉल्यूम बढ़ाए, तो केसी की वैल्यू क्या हो सकती है, कम। लेकिन केसी उस अपने कम वैल्यू का क्या करेगा, अपोज, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना भाई। बोले ऐसे कोई अरे गरे थोड़ी मेरी वैल्यू को चेंज कर देंगे, केवल एक ही चेंज कर सकता है, वो है टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? तो बेटा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन किसके मोल के साथ है, PCl5। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपको अगर डिनोमिनेटर बढ़ाए तो न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर चलेगी, क्यों, क्योंकि V को बढ़ाए तो फिर इन दोनों फैक्टर को भी बढ़ाओ, ताकि केसी की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। नहीं आया समझ में, पक्का पक्का क्लियर। तो यहाँ से एक नई थ्योरी आएगी आपके यहाँ, जो यूनिवर्सल थ्योरी आएगी, उसको समझना है। अगर बेटा किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोला डिफर टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ टोटल मोल कितना है 1, या 1 + 1 कितना है 2, तो इधर टोटल मोल कितने हैं 2, इधर कितना है 1। इन रिएक्शन पे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो देखो बढ़ाया आपने, बिल्कुल समझो, बिल्कुल रटना नहीं है। वॉल्यूम बढ़ाए, किसकी वैल्यू कम हो सकती है, तो उसके लिए इसको बढ़ाए तो या तो इसको कम करो, अरे इसको बढ़ाए तो इसको कम करो, और ये कब कम होगा, या तो इसको कम करो या इन दोनों को। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन्हें कम, इन्हें दोनों को बढ़ा दो, या इससे क्या कर दो कम, क्योंकि ये बढ़ गया ना भाई, ताकि केसी रीमेंटेन रहे। नहीं आया समझ में? तो बेटा अगर आपने V बढ़ाए हो जो डिनोमिनेटर में है, तो फिर आप किसको बढ़ाओ, न्यूमरेटर में कौन है, PCl3, और उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किधर ले जाना पड़ेगा, या ऐसा बोलो, अगर रिएक्शन
में आपने वॉल्यूम बढ़ाया इसी रिएक्शन में, तो रिएक्शन उधर चलेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इंक्रीज। और इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है ना। लिखिए नंबर 1, नंबर सेकंड ना, इफेक्ट ऑन, एक नंबर सेकंड में लिखना बेटा। ये नंबर 1 में आपने लिख डाला सब चीज, एग्जाम्पल भी दे दिए। नंबर सेकंड लिखो, दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, those reaction in which number of mole of reactant differ number of mole of reactant differ from the number of mole of product, number of mole of reactant क्या बेटा, differ on the with the number of mole of, if volume increases, केवल नोट्स मत बनाना, if volume, सब चीज आपके सामने, रटना कहीं भी नहीं है। एक मिनट, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो फिर प्रेशर, उल्टा भी सोच लो ना भाई। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस आर प्रेशर डिक्रीजेस, लिखो लिखो, आर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन दिस रिएक्शन, आ गया? मैं सही लिखा रहा हूं आपको लग रहा है मैं ये दोनों बात एक साथ कर रहा हूं? अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किए इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज किए। तो अब यहां देखो, फार्मूले से देखो बेटा, आपको कोई भी चीज रटना नहीं है, फार्मूला सब बताएगा आपको। तो आपने वी को बढ़ाए, तो वी को बढ़ाया, डिनोमिनेटर बढ़ाया, तो आप न्यूमिनेटर भी बढ़ाओ, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, इंक्रीज। इधर नंबर ऑफ मोल 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल 1 है, तो ना रिएक्शन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन, reaction shift in those direction in which number of moles, बोलो increases, in which number of moles increases। और इस रिएक्शन में किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहे हैं, फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन तो फॉरवर्ड चलेगी, लेकिन आप फॉरवर्ड बैकवर्ड मत लिखो, आप क्या लिखो, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। क्योंकि v बढ़ाओगे तो आप इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, ओके बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो फिर आपको न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। और ये इधर चलेगी तो अपने आप कौन कम हो रहा है, तो ये बढ़ा तो ये कम हो रहा है ना, देखो। और ये कैसे कम हो रहा है, इनको प्रोड्यूस करके ये कम होगा ना। नहीं आया समझ में? बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, और जब आप ध्यान देके पढ़ोगे तो आपको मजा आने लगेगा। साइंस कब रस लेता है, मन साइंस में मन रस कब लेता है, जब आपको समझ में आता है। हाँ अरे यही सही बोल रहे सर, नहीं तो आप केवल लिख रहे हैं, मैं लिखा रहा हूँ, तो फिर उस बेवकूफ़ जैसे आपको नींद आएगी। उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको पढ़ाई में मन ही नहीं है, इसलिए भगा दे साले को। अब भी बेकार लग रहा है बोले मेरे को, अभी अच्छा लग रहा है बोले घर से। क्या आप सही सोच रहे हैं? अच्छा मैं एक दूसरी रिएक्शन देता हूँ, समझना, अभी कुछ नहीं लिखना है। रिएक्शन है बेटा N2 प्लस थ्राइस H2 इजिकल टू ट्वाइस, यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा मैं। इधर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, इधर 3 और 1। अगर मैंने यहाँ वॉल्यूम बढ़ाया या प्रेशर कम किया, एक ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाया मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर को, तो रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? एक फॉरवर्ड की बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। बस अब आप सीख गए, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखना है यहाँ, वो उस डायरेक्शन में चलेगी वॉल्यूम बढ़ाने पर जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। समझ में आ रहा है? फार्मूले से आ जाएगा यहाँ, इसका भी आप फार्मूला निकाल सकते हो। चलो यही कर दिए, बाई वी बाई, चलो यही कर देते हैं। किसका फार्मूला बनाए, केसी का। तो बेटा NH3 का एक्टिव मास बाई वी का होल अपान N2 का एक्टिव मास बाई वी इंटू H2 का H2 के नंबर ऑफ मोल, एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल बाई वी का होल क्यू। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा ये V स्क्वायर, और आपको देखो ये टोटल V4 हो गए, तो V4 और ये V2 है, तो ये V स्क्वायर ऊपर आ जाएगा यहाँ,
कोई दिक्कत? अब आपने वॉल्यूम बढ़ाए, देखो देखो वॉल्यूम बढ़ाए, वॉल्यूम बढ़ाए, वी स्क्वायर कहाँ आया? अब यहाँ न्यूमरेटर में आया। वॉल्यूम बढ़ाए तो केसी की वैल्यू बढ़ सकती है। तो उसको फिर से री मेंटेन करने के लिए इसको बढ़ाए तो इनको भी बढ़ाओ। इनको बढ़ाना मीन्स N2 और S2 रिएक्शन किधर चलेगी? बैकवर्ड। नहीं आया समझ में? तो हम यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर वो उस डायरेक्शन में चलेगी जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, ताकि बढ़े हुए वॉल्यूम का इफेक्ट डिसअपियर हो जाए, अंडू हो जाए। समझ में आ रहा है बेटा? रिवर्स हो जाए, अनइफेक्टेड हो जाए। समझ में आ रहा है? पैराग्राफ चेंज करो, अब इसके रिवर्स लिखो। चलो आ जाओ, यही आ जाओ, कोई भी रिएक्शन पे इफ ऐसे लिखो बेटा, सिमिलरली इफ ऑन दिस रिएक्शन, पैराग्राफ चेंज, सिमिलरली इफ ऑन दिस रिएक्शन Similarly, if on this reaction volume decreases or pressure increases, उल्टा लिखा रहा हूं आप, वॉल्यूम डिक्रीजेज और प्रेशर इंक्रीजेज। अब देखो बेटा, आ जाओ यहाँ फार्मूले में आओ, मैं इसको देखो, वॉल्यूम को क्या किए? कम, वॉल्यूम को कम किए या प्रेशर को बढ़ाए? समझ में आ रहा है? क्यों? जैसे वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ जाएगा, दोनों एंटागोनिस्टिक है ना। तो जैसे V कम करोगे तो केसी उसका क्या करेगा? अपोज। केसी बोलेगा यार मैं कांस्टेंट हूं, अगर तुम इसे कम करोगे तो मैं ज़्यादा हो जाऊंगा, अरे इसे कम करोगे तो मैं ज़्यादा हो जाऊंगा। इनवर्स है ना बेटा? तो बोले यार इसको कम करोगे तो ऊपर वालों को भी कम करो या इसे बढ़ाओ। बोले मुझे कम करो तो इसे बढ़ा दो या इन दोनों को भी कम कर दो ताकि मैं रीमेंटेन हो जाऊं। तो रिएक्शन किधर चलेगी? ये वाली, ये वाली, ये वाली बैकवर्ड चलेगी, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? कम, ताकि ये कम हो रहा है तो PCl5 बढ़ जाए या ये दोनों कम हो जाए। ये दोनों कम कम होंगे जब PCl3 Cl2 के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा? PCl5। नहीं आया समझ में? तो रिएक्शन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन reaction shift in those direction in which number of mole decreases, चाहे वो फॉरवर्ड डिक्रीज हो या बैकवर्ड, in which number of mole decreases। क्लियर हो गया? पक्का? अब मैं ये तो फार्मूले से बता, मैं ऐसे ओवरली और 1 मिनट लूंगा। चलो सब पूरे फार्मूले में खत्म कर दे रहा हूं। तो बेटा हमको हर चीज आपका मैथ से क्लियर करवा रहा है, आपका इक्वेशन क्लियर करवा रहा है। अब थ्योरेटिकल समझ लो। क्या बेटा? ये है बेटा इधर PCl3 गैस है प्लस Cl2 गैस है, ये क्या बना रहा है बेटा? PCl5। ये भी क्या है बेटा? गैस। समझना। इधर देखो बेटा, जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है भाई। प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब किसी गुब्बारे में ज़्यादा, गुब्बारे का वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखो, ज़्यादा एयर भरोगे, ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल भरोगे तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के जो प्रेशर है नंबर ऑफ मोल ऑफ, तो कुल मिला के इधर मोल कितने हैं? इधर मोल कितना है? अब प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? तो इधर प्रेशर हाई है ऑलरेडी और इधर प्रेशर क्या है? लो है। अब लगा लो दिमाग, अगर आपने इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा है, क्या बढ़ा है बेटा? ऑलरेडी इस पोर्शन में प्रेशर ज्यादा है। अरे प्रेशर नंबर ऑफ मोल ऑफ के क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल होता है। इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है। मीन्स इस इक्विलिब्रियम में इस पोर्शन पे प्रेशर, उस पोर्शन पे प्रेशर। ओके, क्या इतना क्लियर हुआ? अब आपने यहां प्रेशर बढ़ा है बाहर से, तो रिएक्शन बोलेगी यार सालों ने प्रेशर बढ़ा दी, तो उस प्रेशर को कम करने की ओर चलेगी वो। तो दिमाग लगाएगी मैं आगे चलती हूं तो और प्रेशर
बढ़ेगा, और पीछे चलती हूँ तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी प्रेशर कम हो रहा है, इधर प्रेशर कम और इधर प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम को क्या किया हो, कम। तो वही थ्योरी आगे जो लिखा है मैंने। तो इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाओगे या वॉल्यूम कम करोगे तो रिएक्शन किधर चलेगी, जिधर प्रेशर बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट कम हो जाए तो उधर चलेगी, इधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। वही लिखवाया हूं, आ रहा है समझ में। और प्रेशर कम करोगे तो वो उधर चलेगी जिधर बढ़े कम हुए प्रेशर का इफेक्ट डिसअपियर हो जाए। तो प्रेशर बढ़ जाए तो इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर चलेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। वही बात लिखा है, वो थ्योरी समझा रहा हूं। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो ये किसका बेटा, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कल कर लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है।